Assalamualaikum students. Today we will discuss about the principle of treatment. In previous lecture we have already learned about infectious disease in detail, right? So in this particular video we are going to talk about what are the principles which are required for the treatment of infectious disease. Right? So इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है, किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है वो क्या हो, राइट? सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू आर फॉल सिक. जब आप बीमार होते हो तो आपकी जो फैमिलीज है वो कौन से स्टेप को फॉलो करती है, राइट? या फिर आपने देखा होगा, फील किया होगा कि अगर आपको फीवर होता है थोड़ा बहुत, तो अगर आप स्लीप करते हो तो आप बेटर फील करते हो, राइट? या फिर अगर आपको कोई किसी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, कोई भी फेवरिक अटैक होता है, तो आप ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज करते हो. कब आप मेडिसिन यूज करते हो और कब आप सिर्फ हल्की सी स्लीपिंग कर लोगे तो भी आप बेटर फील करते हो, राइट? तो जो ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. दीज आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज. जो प्रिंसिपल है इन्फेक्शियस डिजीज का वो टू है. फर्स्ट इज वन वुड बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज एंड अदर किल द कॉजेज ऑफ डिजीजेस. एक वो कि जो डिजीज का इफेक्ट है उसको रिड्यूस करना, और दूसरा जो डिजीज है, डिजीज काजिंग जो माइक्रोब्स है उसको किल करना. सो दीज टू प्रिंसिपल विच आर हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. ये दो प्रिंसिपल हैं जिससे हम किसी इन्फेक्शियस डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योर करते हैं, राइट? चलिए फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम जो डिजीज है उसको रिड्यूस करते हैं, राइट? आपको पता है जब भी कोई डिजीज बॉडी में होती है, डिजीज मतलब जब बॉडी क्या होती है, अनकंफर्टेबल जोन में होती है, राइट? नॉर्मल फील नहीं करता इंसान, अनकंफर्टेबल होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिजीज, राइट? तो जब आपकी बॉडी में या किसी पर्सन की बॉडी में कोई डिजीज होती है तो उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, सिम्टम्स एंड साइन अपीयर होते हैं, राइट? और द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन. और वो सिम्टम्स अपीयर क्यों होते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन प्रोसेस होती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए माइक्रोब अटैक इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन्स. बॉडी क्या, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एक्टिवेट होकर के रिस्पॉन्स देगा अगेंस्ट द पर्टिकुलर माइक्रोब्स. वो पर्टिकुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट में क्या करेगी, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगी. और इस इन्फ्लामेशन प्रोसेस से सिम्टम्स अपीयर होते हैं, राइट? जैसे कि इन्फ्लामेशन में क्या होता है, स्वेलिंग होती है, फीवर होता है, पेन होती है, ये सारे क्या है, इन्फ्लामेशन के इफेक्ट होते हैं, राइट? जब भी कोई डिजीज बॉडी में होती है तो इन्फ्लामेशन प्रोसेस की वजह से सिम्टम्स अपीयर होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फीवर होना, राइट, पेन होना, ये सब क्या है, इन्फ्लामेशन रिएक्शन के रिजल्ट है, प्रोसेस के रिजल्ट है. तो हम डिजीज के जो इफेक्ट हैं, यानी जो सिम्टम्स हैं, जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स अपीयर होते हैं आफ्टर डिजीज, तो उस सिम्टम्स को रिड्यूस कैसे करते हैं, राइट? अगर आपको फीवर है, राइट, तो उसको रिड्यूस कैसे करना है, वी कैन टेक मेडिसिन, राइट? हम क्या करते हैं, मेडिसिन को लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा फीवर क्या होता है, ब्रिंग डाउन हो जाता है. रिड्यूस पेन विद द हेल्प ऑफ पेन किलर. अगर आपकी बॉडी में कहीं पर पेन होती है तो हम उसको रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन किलर लेकर के, राइट? या फिर वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व अवर एनर्जी. हम क्या करते हैं, बेड रेस्ट करते हैं. बेड रेस्ट करने के बाद हम बेटर फील क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम बेड रेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं. और दिस विल enable us to have more of inavailable of focus of heating, right?
जब हम स्लीपिंग करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व हो जाती है, और ये एनर्जी जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स है उससे फाइट करने में हेल्पफुल होती है, राइट। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि हाउ रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, हम किस तरीके से डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या डिजीज के सिम्टम को रिड्यूस कर सकते हैं, तो वी कैन टेक मेडिसिन। हम मेडिसिन की हेल्प से वी कैन रिड्यूस पेन विद द हेल्प ऑफ पेन किलर, और वी कैन बेड रेस्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये तीनों प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, डिजीज के इफेक्ट को कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉलरा है, राइट, किसी पर्सन है, कोई पर्सन है जो किससे सफर कर रहा है, कॉलरा से, तो कॉलरा में क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमेन पेन होता है, पेट में दर्द होता है, राइट, और क्या होता है कि फीवर भी चलता है, राइट। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल होता है ट्रीटमेंट का, डॉक्टर के पास जब आप जाओगे या फिर किसी के डॉक्टर के पास जब आप जाओगे तो पहले क्या करेगा, इस जो डिजीज का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करेगा। आपको क्या देगा, एंटीबायोटिक मेडिसिन देगा, जिसकी वजह से आपका फीवर क्या हो, ब्रिंग डाउन हो जाए, राइट। आपको पेन किलर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो पेट में दर्द यानी एब्डोमेन पेन है वो खत्म हो जाए, आपकी वॉमिटिंग रुक जाए, राइट। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। जो डिजीज कॉलरा के जो सिम्टम है या कोई भी डिजीज है जिसके सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो जाए, इसके लिए वो क्या करेगा, मेडिसिन देगा, और आपको बोलेगा कि आप ज्यादा काम ना करें, आराम करें, मतलब प्रॉपर बेड रेस्ट करें, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकें, जो आपको माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्पफुल होगी, राइट। तो ये सारी चीजें करके हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं डिजीज के इफेक्ट को और डिजीज के सिम्टम्स को, राइट। But this kind of symptoms directed treatment by itself will not make the infectious microbes go away। कि जो अगर हम ये फॉलो करते हैं कि डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं, ओनली वन प्रिंसिपल हम अगर फॉलो करते हैं, कोई डिजीज सफर किसी डिजीज हमारे अगर कोई डिजीज है हमारी बॉडी में, हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन किलर, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड प्रॉपर बेड रेस्ट। तो क्या होगा कि इससे जो सिम्टम्स है वो तो रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब अगर कॉलरा डिजीज है तो उसको क्या होगा, फीवर नहीं होगा, वॉमिटिंग नहीं होगी, पेट में दर्द नहीं होगा, राइट। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बट जो कॉलरा काजिंग माइक्रोब्स है, जो कॉलरा का पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है जो कॉलरा काज कर रहा है, वो तो बॉडी से नहीं निकलेगा ना, वो तो अभी पेशेंट की या बॉडी में ही रहेगा, राइट। तो अगर हम ओनली वन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं किसी इंफेक्शियस डिजीज के ट्रीटमेंट में, तो डिजीज पूरी तरीके से क्योर नहीं होगी। पूरी तरीके से डिजीज कब क्योर होगी, जब हम जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ चुका है उसको अपनी बॉडी से भगा ना दे, किल करके हटा ना दे, राइट। तो जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का वो दो है, एक है वन वुड बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, जो डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस करे, और दूसरा जो किल करे डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को, राइट। ये दोनों प्रिंसिपल अगर फॉलो होगा तो ही हम किसी इंफेक्शियस डिजीज से क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही फॉलो करें, भाई हल्की फुल्की मेडिसिन ले लें जिससे हमारा फीवर कम हो जाए, पेन किलर ले लें जिससे हमारा क्या हो, पेन ना हो, और बेड रेस्ट करें, राइट। अगर आपको इन्फेक्शियस डिजीज है और ये सारी चीजें आप करते हो, और लेकिन आपने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ली जो आपके बैक्टीरिया को या डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को किल कर सके, एकदम से खत्म कर सके, तो आप इन्फेक्शियस डिजीज से क्योर नहीं कर सकते, राइट। डॉक्टर कहता है ना कि जब टाइफाइड फीवर होता है, एक जनरल सा एग्जांपल है, बहुत आम सी बात है टाइफाइड, राइट। तो क्या करेगा, पहले आपको कुछ मेडिसिन देगा जिसकी वजह से आपका फीवर कम हो जाएगा, आपकी बॉडी जो पेन है वो नहीं होगी, राइट। आपको आराम करने के लिए बताएगा, फिर इसका इंजेक्शन लगता है, राइट। तो इसको इंजेक्ट करता है। तो इस इंजेक्शन में होता क्या है, उस इंजेक्शन में क्या होता है, जो डिजीज काज कर रहा है टाइफाइड, जो बैक्टीरिया टाइफाइड काज कर रहा है,
उस इंजेक्शन में उसको किल करने की मेडिसिन होती है लिक्विड फॉर्म में, राइट। तब वो इंजेक्ट करता है बॉडी में और तब जाकर के जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी से खत्म होता है, यानी किल करता है, उसको खत्म कर देता है, आपकी बॉडी से भगा देता है, राइट। तो इस तरीके से जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट करता है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से, राइट। तो अब जो डॉक्टर है वो कैसे किल करता है, हाउ डू वी किल माइक्रोब्स, या डॉक्टर या हम किस तरीके से माइक्रोब्स को किल करते हैं, राइट। तो हाउ डू वी किल माइक्रोब्स, वी यूज मेडिसिन, राइट। क्या करें, यूज करें मेडिसिन का, मेडिसिन के यूज से हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं। वी नो दैट कि ऑल infectious agents are classified under different categories, that is bacteria, viruses, protozoa, worms and so on, right. Each of this group of organism will have some essential biochemical pathway which is peculiar to that group and not shared with the other groups. आपको पता है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं उनको क्लासिफाइड कर दिया गया है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, फंजाई एक्सेट्रा, राइट। इन सब में क्लासिफाइड कर दिया गया है और ईच ग्रुप यानी हर ग्रुप की अपनी एक लाइफ बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि जो प्रोसेस बैक्टीरिया करता है वही वायरसेस भी करेगा, वही प्रोटोजोआ भी करेगा, नो। हर ग्रुप में अपनी एक यूनिक बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होती है, राइट, जो अदर ग्रुप में नहीं होती है, राइट। जैसे कि हमारी बॉडी क्या है, अगर अपनी बात करें तो अवर सेल्स, हमारी सेल्स में क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म से, राइट, जो कि बैक्टीरिया में नहीं होता है। एनिमल सेल्स में अपनी बात करें हम, ह्यूमन सेल्स और एनिमल सेल्स में बहुत सारी ऐसे सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है वेरियस पाथवे के थ्रू जो बैक्टीरिया में नहीं होती, राइट। और बैक्टीरिया में कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो हम में नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल मेकिंग प्रोसेस। भाई एनिमल्स में तो सेल वॉल पाई नहीं जाती ना, तो हम में क्या सेल वॉल मेकिंग प्रोसेस नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया में होती है, राइट। तो इस तरीके से जो कैटेगरीज बनाई गई थी उसमें हर ग्रुप का अपना एक पिक्यूलियर फीचर होता है जो अदर ग्रुप से उसको डिफर करता है, राइट। तो इसीलिए इसी को हमने कहा था कि ये जो कैटेगरी बनाई जाती है वो ट्रीटमेंट में हेल्पफुल करती है। कैसे करती है, वी यूज मेडिसिन टू किल द माइक्रोब्स। हम क्या करते हैं, मेडिसिन को यूज करते हैं ताकि माइक्रोब्स किल हो सके, राइट। तो जैसे कि अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी में, राइट, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर किल द बैक्टीरिया, राइट, जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल होती है, राइट। तो अगर आपको किसी भी डिजीज से प्रॉपरली एकदम अच्छी तरीके से क्योर करनी है तो हमें क्या करना होगा, माइक्रोब्स को किल करना होगा। अगर आपको कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो क्या करेंगे, आप एंटीबायोटिक लेंगे तो वो क्या करेगी, बैक्टीरिया की बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देगी, राइट, और आप पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा और डिजीज बिल्कुल क्योर हो जाएगी और आपकी बॉडी में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। Similarly, there are some drugs that are used for kill the protozoa. जिस तरीके से हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं फॉर द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, राइट, उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो जिसका इस्तेमाल हम प्रोटोजोआ को किल करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया इज कास्ड बाय प्रोटोजोआ, राइट। मलेरिया जो डिजीज है वो कौन काज करता है, प्रोटोजोआ, नेम्ड है प्लाज्मोडियम। जो प्रोटोजोआ पर्टिकुलर है उसका नेम है प्लाज्मोडियम, राइट। तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो प्रोटोजोआ को किल करने में हेल्प करते हैं, राइट, जिससे क्या होता है, मलेरिया से हम क्योर कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ड्रग्स हैं जो डिफरेंट डिजीज में प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किल करने के लिए। इसमें भी प्रोटोजोआ, इसमें भी वायरस, इसमें भी बैक्टीरिया। क्वेश्चन ये आता है कि एक रीजन है कि जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है, मतलब एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन जैसे कि आपकी एंटीबायोटिक, राइट, तो इसको बनाना
ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू एंटीवायरल मेडिसिन। जो एंटीवायरल मेडिसिन है इसको बनाने में डिफिकल्टीज होती है, जबकि हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन आसानी से बना सकते हैं। वाई भाई क्यों इसमें इतनी प्रॉब्लम आती है इसको बनाने में? बिकॉज जो वायरस है, राइट, जो वायरस है, जो ये क्या है, इस वायरस है फ्यू बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस। वायरस में बहुत ही कम लाइफ प्रोसेस होती है। जब ये तो अगर इन्वायरमेंट में है तो नॉन लिविंग कंपोनेंट के फॉर्म में होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन ये जब किसी सेल्स में, किसी लिविंग सेल्स में, लिविंग सिस्टम में इंटर करता है तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। जिसमें इंटर करेगा उसी की सेल मशीनरी को यूज करता है। इसकी अपनी जो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से एंटीवायरल मेडिसिन को बनाना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। क्योंकि बैक्टीरिया, हमको पता है भाई बैक्टीरिया क्या करता है, सेल वॉल बनाता है, राइट। इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। ये रिस्पायरेशन करता है, अगर इन्वायरमेंट में है तो रिस्पायरेशन करेगा, मल्टीप्लीकेशन करता है, राइट। इसमें न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है बैक्टीरिया में। बट वायरसेस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल प्रोसेसेस। उसमें बहुत ही कम खुद की बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। जब वो किसी लिविंग सिस्टम, प्लांट या एनिमल्स या बैक्टीरिया में इंटर करता है तो वो उसी की सेल मशीनरी का यूज करता है और अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। और यही रीजन है कि एंटीवायरल मेडिसिन जो है उसको बनाना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। भाई पता है भाई हमें क्या एंटीबैक्टीरिया है, बस सेल वॉल मेकिंग प्रोसेस बना दो एंटीबायोटिक, चेक कर देगी, बैक्टीरिया वीक हो जाएगा, आसानी से किल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा वायरस में नहीं है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसे एंटीवायरल मेडिसिन में इतनी दिक्कत होती है बनाने में, इतनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, इन सब के बावजूद भी कुछ एंटीवायरल ड्रग्स बनाए गए हैं जो वायरस के अगेंस्ट में वर्क करते हैं बॉडी में। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स का फॉर्मेशन हुआ है जो कि इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ड्रग्स बनाए गए हैं जो एचआईवी को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, राइट। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है, राइट, इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा, जो प्रिंसिपल होगा ट्रीटमेंट का, वो टू वे है उसके प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के। फर्स्ट चीज है, वन वुड बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज एंड अदर टू किल द कॉजेज ऑफ डिजीज, राइट। और ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट के अंडर में आता है वी यूज मेडिसिन, राइट, फॉर ब्रिंग डाउन द फीवर, वी यूज पेन किलर फॉर रिड्यूस द पेन, या फिर थर्ड है इसका वी कैन टेक बेड रेस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ अवर एनर्जी, राइट। ये आपके फर्स्ट में है। सेकेंड में है वी यूज, हाउ डू वी किल माइक्रोब्स, वी यूज मेडिसिन फॉर किलिंग डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। हम क्या करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से बॉडी से माइक्रोब्स को किल कर सकें, राइट। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज। तब तक के लिए